किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज सभी को पता है कि मैं गुआर भाव के बारे में, गुआर भाव ठीक से किसानों को मिले, गुआर व्यापारी को फायदा हो, गुआर का उद्योग अच्छे से चले, इस बारे बार बार वीडियो के माध्यम से आवाज़ उठा रहा हूँ। आपको प्रत्येक जानकारी किसानों से संपर्क करके, किसानों से संपूर्ण व्यू लेकर के वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। आज मैं आपको 10वें महीने की जो बाजार की आमदनियां हैं, 10वें महीने में काउंटिंग में कितना गुआर आया है, उस बारे वीडियो में बताने जा रहा हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि जो भ्रम और जो अफवाह गुआर के बारे में फैलाई जा रही है, कितना भारी भरकम उत्पादन होगा, ये होगा, वो सारा का सारा सिस्टम 10वें महीने के अंदर सामने आ चुका है। क्योंकि जो आमदनियां पिछले साल आई थी वो भी मैं बताऊंगा, और जो इस साल आ रही है वो भी बताऊंगा। प्रत्येक जानकारी आपको ठीक से मिल सके, गुआर भाव के बारे में ठीक से किसान की आवाज़ को उठाया जा सके और ठीक से इस लड़ाई को सोशल मीडिया के ऊपर लड़ करके कामयाबी हासिल की जा सके, इस बारे में आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ताकत दें और अपने अनेक दोस्तों तक शेयर करके ये डाटा उस तक पहुंचाने की कोशिश करें। अब सुनिए, जो 2024 के बारे में, 2025 के बारे में अंतर सामने आया है, वो अंतर आपके सामने दिखाई देगा। साथियों, 24/10/2024 10वें महीने की 24 तारीख को, 24 की जो साल थी पिछले साल, उस टाइम उस दिन की आमदनी थी 47,300 बोरी। परंतु आज 25 की हम बात कर रहे हैं तो यहां आमदनियां दिखाई दे रही हैं 32,600 बोरी। मैं बता देना चाहता हूं कि अब तक मंडियों में जो आमदनियों का सिस्टम चला है वो एक बार मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 23/10/2025 को 32,400 बोरी आई, 24/10/2025 को 32,600 बोरी आई, 22/10/25 को 15,600 बोरी, 15/10/25 को 11,800 बोरी, 16/10/25 को 37,500 बोरी, 13/10/25 को 10,400 बोरी। साथियों, एक बार मैं एक डाटा 24 का, 10वें महीने का और 25 का भी आपको देने जा रहा हूं। 1/10/24 से लेकर 25/10/24 तक 6,75,800 बोरी गुआर बाजार में आया था। परंतु 1/10/25 से लेकर 24/10/25 तक 1,76,300 बोरी बाजार में गुआर आया है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, कुछ लोग ये कहेंगे कि मिलों में सीधा जा रहा है। मिलों में तो पिछले साल भी सीधा गया था और अब की बार भी जा रहा है। यह सिस्टम हम बंद नहीं कर सकते। परंतु काउंटिंग आमदनियां मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इतनी भारी भरकम कमी मौके के ऊपर गुआर की देखी जा रही है, जो इस बात का सबूत है कि मैंने पहले दिन से यह बात कही थी कि गुआर की फसल अब की बार बारिश से भारी कमज़ोर है और 15 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ कमी उत्पादन के मामले में अब की बार देखी जाएगी। 2023 के अंदर 10वें महीने में 13,60,000 बोरी आ चुकी थी, 24 में 8,80,000 बोरी आ चुकी थी और अब 25 में केवल 4.5 लाख बोरी बाजार में गुआर आया है। साथियों, इस संपूर्ण डाटा मैं आपको इस 10वें महीने का देने जा रहा हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि कमी बाजार के अंदर लगातार दिखाई दे रही है, परंतु भाव नहीं बढ़ रहे हैं। इनका सबसे बड़ा कारण, कोई ये कह रहा है कि डिमांड में कमी है। साथियों, किसी भी तरह की डिमांड में कोई कमी नहीं है। 7 और 8 लाख बोरी महीने की पिड़ाई लगातार चल रही है, एक्सपोर्ट हो रहा है। 25-27 हजार बोरी प्रतिदिन की गुआर चक्की चढ़ रहा है। पुराना गुआर लगातार सप्लायर के तहत बाजार में 2-3 वर्षों से कट रहा है। नई फसल लगातार कमज़ोर दिखाई दे रही है, परंतु फिर भी गुआर के भाव को सहारा नहीं मिल रहा है। इसका साफ और सीधा और संपूर्ण रूप से सच्चा अर्थ यह निकल रहा है कि हमारे भारतीय एक्सपोर्टर
विदेशों को फ्री के अंदर सामान लुटा रहे हैं। एक भाई ने एक फेसबुक पेज पे लिखा था कि बोली देने वाला या ग्वार खरीदने वाला आदमी संपूर्ण डाटा प्राप्त करके ही बोली लगाता है। मैं बता देना चाहता हूं कि डाटा तैयार कौन करता है? डाटा बड़े बड़े एक्सपोर्टर तैयार करते हैं और वही डाटा लेकर के हमारे छोटे कारोबारी हमारे अनाज की बोली लगाते हैं। और जब छोटा कारोबारी अनाज की बोली लगाता है उसी टाइम 50 रुपये टूट जाता है तो छोटा कारोबारी धराशायी हो जाता है। साथियों, ग्वार के बारे में ये संपूर्ण रूप से खेल जो चल रहा है, ये सीधा सीधा ये खेल चल रहा है कि किसान को इसकी खेती से डाइवर्ट कर दिया जाए, छोटे व्यापारी को इससे वंचित कर दिया जाए, भी कोई भी छोटा व्यापारी इसे खरीदने की हिम्मत नहीं दिखा सके। और ये हिम्मत टूटती हुई जो दिखाई दे रही है, इसका सबसे बड़ा कारण पिछले सालों में भारी से अति भारी नुकसान जो है ग्वार की खरीदारी करने वाले व्यापारी को हुआ है। आज ग्वार के स्टॉकिस्ट बाजार में नहीं है, केवल मिलें माल खरीद रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि स्टॉकिस्टों को भारी से भारी नुकसान करके बाजार से हटा दिया गया है और उसका खामियाजा लगातार किसान को भुगतना पड़ रहा है। मैं बता देना चाहता हूं कि एक एक डाटा प्राप्त करने के लिए हर संभव मैं प्रयास करके किसान को सटीक और सही जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। और क्यों कर रहा हूं कि मेरा ये ध्येय है कि हमारे भारत का ग्वार जो एक किसान का सोना है, उसको एक्सपोर्टर भारी से भारी लूट करके विदेशों को न पहुंचाएं। साथियों, एक हवाला दिया गया कि अमेरिका ट्रेड वार बढ़ा रहा है, घटा रहा है। ग्वार के ऊपर ट्रेड वार का कोई असर नहीं है, क्योंकि ग्वार को पहले भी इनकम टैक्स से दूर रखा गया था। इंपोर्ट ड्यूटी ग्वार पर नहीं थी और अब भी नहीं है। दूसरी बात, जो पेट्रोलियम निकालने के लिए स्वाइलें चल रही हैं, तेल निकालने वाली स्वाइलें चल रही हैं, उनमें चीन द्वारा बनाया गया सिलिक वाटर प्रयोग किया जा रहा है। उस सिलिक वाटर का भी भाव 30,000 रुपये से प्लस बोला जा रहा है। परंतु हमारे ग्वार को यदि बात करके चलें तो आज ग्वार के भाव हमारे यहाँ 5,000 रुपये के देखे जा रहे हैं। कुछ सहारा ग्वार के भाव को मिला, आमदनियों की कमजोरी देखने को मिला, एक बार सर्किट भी लगा। परंतु साथियों, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि जब तक इनको इन भाव में माल मिलेगा तब तक किसी भी तरह का मुझे नहीं लगता कि ये ग्वार के ऊपर हाथ छोड़ने वाले हैं। मैं बार बार आपसे भी निवेदन प्रार्थना कर रहा हूं कि अब माल बहुत कम बचा है। डाटा जो निकल के आया है वो डाटा बिल्कुल संतोषजनक है कि अब मौके पर डिमांड चल रही है, आगे डिमांड बढ़ने की संभावना है। मैं भाव और भावी के बारे में भविष्यवक्ता नहीं हूं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप बेच लो या स्टॉक कर लो, परंतु मैं केवल ग्वार के ऊपर नुकसान होने वाले कारोबारियों, किसानों के प्रति दुख व्यक्त कर सकता हूं या उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर सकता हूं। और यह बात उन्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो नुकसान हुआ है, परमात्मा उसका एक एक पैसे पैसे का हिसाब लेने का काम करेगा। साथियों, आगे आने वाला समय आमदनियों को देखते हुए, प्रोडक्शन को देखते हुए और डिमांड को देखते हुए ग्वार का भविष्य संपूर्ण रूप से अच्छा नजर आ रहा है। समय निकलता जा रहा है, हमारी लड़ाई लगातार जारी है और मैं ये बता भी चुका हूं कि इस लड़ाई को तभी बंद किया जाएगा जब किसान को ठीक भाव मिलेंगे। आज 100 रुपये की तेजी को तेजी बोल दिया जाता है। साथियों, ग्वार में 100 रुपये की तेजी कोई मायने तेजी नहीं है। ग्वार के अंदर जब तक 1000 और 1500 रुपये की तेजी नहीं बनेगी तब तक कोई तेजी कहने लायक ग्वार नहीं है। ग्वार के भाव को दबाने के लिए, संपूर्ण बाजार को धराशायी करने के लिए, सच्चाई ये है कि स्टॉकिस्ट और किसान को नुकसान पहुंचाने के लिए सारा का सारा खेल आज खेला जा रहा है। क्योंकि आज 5,000 रुपये के अंदर इतना कीमती सामान मंडियों में बिक रहा है और काफ़ी हद तक तो जो काला और कचूला ग्वार किसान का है, बेचारे ने मेहनत करके तैयार किया है, उसकी बोली 3,000, 3,200, 3,500 लगाई जा रही है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे भारत के अंदर
ग्वार के किसान के साथ इतना बड़ा अन्याय जो हो रहा है, इसके साथ बोलने वाला कोई नहीं है। ना ही सरकार बोल रही है, ना ही सरकार की सेबी बोल रही है। और यहां तक बता दूं कि व्यापारियों और कमीशन एजेंट और किसानों की एकता भी नहीं है। सभी एक दूसरे पर वार प्रहार करते हैं, एक दूसरे को धराशायी और मारने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप इस तरह का घिनौना खेल मत करिए। किसान, व्यापारी, कमीशन एजेंट और देश का उद्योगपति जो खेती की जिनसों के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी एक कड़ी है। इस कड़ी को कायम करने के लिए अपनी एकता का परिचय दीजिए साथियों। और यदि आप एकता का परिचय देंगे तो आपके माल को कोई लूट नहीं सकेगा, आपके घर के सामान को, आपके स्टॉक के सामान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। परंतु आप यदि इसी तरह खंडों में टूटते रहे, एक दूसरे की टांग को खींचते रहे, सच्चाई है साथियों ये, तो फिर आपको नुकसान होना तय है। मैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप एक एक जानकारी हर एक आदमी तक पहुंचाएंगे, उसे इस बारे अवगत कराएंगे कि अब की बार भारी भरकम कमी ग्वार की आमदनियों की देखी जा रही है। आगे आने वाला समय क्या बताएगा, इस बारे जो ही मेरे पास कोई नई अपडेट आएगी आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे, आगे से शेयर करके इन बातों का समर्थन करके एकता का परिचय दे करके आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।